प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL साहू में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात से है, क्लास 7th से। और जो प्रश्न है वो इस तरह से है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:7, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और आप उसे लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो बच्चों, हमें जो पहले दिया हुआ नोट कर लेते हैं ना। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है, लिखते हैं। पहले दिया है A अनुपात B, ये दिया है बराबर 3:4। ठीक है ना। और दिया है हमें B अनुपात C बराबर हमें दिया हुआ है 6:7। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A अनुपात C जो है हमें ज्ञात करना है। क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। हमें दिया है चूंकि A अनुपात B बराबर है 3:4, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं A/B बटे के रूप में बराबर 3/4। ठीक है ना। बटे के रूप में इसको ऐसे ले सकते हैं। और हमें यहाँ क्या दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 6:7, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको बटे के रूप में कैसे लिख पाएंगे, B/C बराबर 6/7। ठीक है ना बच्चों। इसको अनुपात के रूप में ऐसे लिखेंगे और इसको बटे के रूप में ऐसे लिखेंगे, ये हो गया। अब बच्चों, हमें निकालना है A अनुपात C। तो देखिए, अगर इसको और इसको गुणा कर देते हैं तो हमारे A अनुपात C आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो है A अनुपात B गुणे A अनुपात B गुणे B अनुपात, यानी सॉरी A बटे B गुणे B बटे C करते हैं। ठीक है, दोनों गुणा किया, लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड का भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड में 3/4 गुणे 6/7, ये गुण ये बराबर ये गुण ये। ठीक है ना। अब इनको हम हल करेंगे। देखो बच्चों, B से ये B कट गया, तो इधर क्या बचा, A बटे C बचा, A बटे C बचा बराबर। अब बच्चों, इसको थोड़ा हल करेंगे। इसको हल करेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 ताई 6। तो यहाँ पे हमारा आया 3 त्रिकोण 9 और यहाँ पे 2 सत्ते 14। तो बच्चे आए, ये आया हमारा 9/14। तो बच्चों, ये तो बटे के रूप में है, हमें निकालना है अनुपात। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये चीज A अनुपात C। इसलिए A अनुपात C, इसको अनुपात भी ले लेते हैं। इसलिए A अनुपात C बराबर 9:14। बच्चों, ये हमारा जो है इस सवाल का आंसर हुआ। बच्चों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, तथा और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, आज का दूसरा सवाल है उसी चैप्टर से, यदि A अनुपात B बराबर 5:6 और B अनुपात C बराबर 8:9, तो A अनुपात B अनुपात C को ज्ञात कीजिए, ये कितना होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें जो दिया है पहले वो क्या है, A अनुपात, चूंकि A अनुपात B बराबर 5:6। ठीक है ना। तो इसलिए A बटे B बराबर 5/6, इस अनुपात को बटे के रूप में लिख लिया हमने। ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 8:9। इसलिए B बटे C बराबर 8/9। इस अनुपात को जो है हमने बटे के रूप में लिख लिया। अब बच्चों कह रहा है A B C का हमें जो है A B C की वैल्यू हमें निकालनी है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात की। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि B से बढ़ रहा है, कॉमन है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए
जो हमारा बी का पार्ट है, यानी बी यहाँ पे बी का कंपोनेंट क्या 6 है, यहाँ बी क्या है 8 है। तो ये बी का यानी कि 5 और 8 का जो बी का हिस्सा है, बी कैसे सॉरी बी का हिस्सा यहाँ 6 है और यहाँ बी का हिस्सा 8 है। तो 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। इसलिए अब जो है बी यानी कि 6 और 8 का एलसीएम लेने पर इनका एलसीएम क्या होगा आप निकाल सकते हैं। 24 आएगा वैसे तो 6 8 2 का भाग गया 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 2 का भाग गया 3 आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। फिर अब 3 का अब 2 का भाग जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो हमारा जो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 3 और गुणे 3 यानी कि हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। बच्चों ये हमारा हुआ, ये रफ वर्क था, 24 आया एलसीएम, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम जो आया हमारा वो आया 24 आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ए बटे बी है, इसलिए ए बटे बी इनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बराबर 5/6, ए बटे बी बराबर 5/6। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें जो है बी का पार्ट बराबर करना है, तभी हमने एलसीएम लिया है बी का। तो ये जो बी है 6 है, इस एलसीएम में भाग देंगे, इस बी का यानी 6 का भाग एलसीएम में देंगे, क्या आएगा 6 चौको 24 यानी 4 आया। उस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इस हमारी भिन्न में या अनुपात में, इस अनुपात में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम जब भी चाहे काट सकते हैं, 5/6 अपने आप बच जाएगा। तो ये हमारा मिला यहाँ से 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तथा दूसरे वाले को बी बटे सी को निकालते हैं। बी बटे सी बराबर क्या है 8/9, ये चीज। अब यहाँ पे हम यहाँ बी का भाग देंगे, बी यहाँ पे क्या है 8 है, 8 का भाग एलसीएम में दिया तो 3 बढ़ जाएगा, 8 3 24 3, उस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा 8 3 24 बटे 29 27। अच्छा बच्चों देखिए बच्चों, ए बटे बी बराबर 20/27, बी यहाँ सॉरी 20/24, यहाँ बी 24 है और यहाँ भी बी 24 है, कॉमन है ना बिल्कुल, दोनों में एक चीज है बी का जो है, इसलिए जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा वो होगा 20 अनुपाते ए अनुपात, इसको ऐसे ले सकते हैं ना 20 अनुपाते 24, इसको ले सकते हैं 24 अनुपाते 27, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी कितना है 24 है हमारा, 24, ए अनुपात बी 20 अनुपात 24, ठीक है ना। और बी अनुपात सी 24 अनुपात 27, तो 24 अनुपात 27। इस तरह से हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ये फिगर हमारी आई। ये हमारा बच्चों अभीष्ट आंसर है। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सभी आने वाली मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो की और इस चैप्टर के बारे में जानकारी हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 5b बराबर 6c तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें a अनुपात b अनुपात c को ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि 3a बराबर 5b बराबर 6c, इसको बच्चों मान लेते हैं माना k, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब इसलिए 3a बराबर भी k, 5b बराबर भी k और 6c बराबर भी k, तो इसलिए 3a बराबर k, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा a बराबर k बटे 3, 3a बराबर k तो a बराबर k बटे 3, 3 के भाग हो जाएगा, तथा 5b बराबर क्या है, 5b बराबर हमारा k है, इससे हमें क्या मिलेगा b बराबर, इसलिए b बराबर मिलेगा k बटे 5, k बटे
5 तथा 6c क्या है हमारा, 6c बराबर ये भी k है, 6c बराबर भी k है, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो इससे हमारा जो c निकलेगा c बराबर k/6, k/6। बच्चों अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। इसलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर जो होगा हमारा, ये वैल्यू लिख देते हैं इनकी, k/3 अनुपात k/5 अनुपात k/6, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो सब में k कॉमन है तो ये हटा दिया या k का भाग दे दिया, तो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चूंकि ये कॉमन चीज़ है, तो अगर इसको हटा देंगे या इसका भाग दे देंगे तो इनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है, अब हम यहाँ पे देखिए जो हर है इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। अब 3, 5, 6 का एलसीएम हम निकाल सकते हैं, उसे 30 आएगा, ठीक है ना। 30 से जो है ये भी डिवाइड हो जाता है, 5 भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहे तो रफ वर्क कर सकते हैं आराम से, मैं फिर भी चलो बता देता हूँ आप लोगों को। 3, 5, 6 का ये आपका जो है 3 से कटेगा तो एक बार, ये कटेगा नहीं 2 बार, ठीक है ना। और आपका जो है ये 5 से कटेगा 1, 1, 2, तो 3, 5, 15 दूनी 30, आपको जो है 30 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, इसलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर, हमें जो है इस हर एक के अनुपात में, हर अनुपात में जो है इसका गुणा कर देना है। 30 अनुपात 1/5 गुणे 30 अनुपात 1/6 गुणे 30, इन तीनों में जो है 30 का जो है गुणा कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हल करेंगे तो हमारा 30 का भाग 3 का भाग 30 में दिया तो 10 आएगा, अनुपात 5 का भाग 30 में दिया तो 6 आएगा, अनुपात 6 का भाग 30 में दिया तो आएगा आपका 5। बच्चों ये हमारा जो है आंसर आपका आया 10:6:5, ये हुआ आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चंस अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है कवर किया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।